भाइयों और दोस्तों और सज्जनों, आज की सभा में एक बड़ी महत्वपूर्ण गंभीर समस्या के बारे में कुछ चर्चा आपसे करना है। और ये समस्या है आतंकवाद की, जिससे सारा देश जूझ रहा है और सारी विश्व में मानव इससे बहुत ही परेशान है। आतंकवाद क्या है, इसके कारण क्या है, इस समस्या का कोई समाधान है या नहीं है तो क्या है, ये दो तीन विषय पर आपके सामने बात होगी। सबसे पहले तो ये देखिए कि आतंकवाद हम जानते हैं कि बेकसूर मानव की हत्या करना, एक भय का, एक दहशत का माहौल पैदा करना, जहां हर कोई अपने आप को इनसिक्योर फील करे और जहां सिर्फ जान माल ही नहीं बल्कि इज्जत और आबरू हर चीज दांव पर लग जाए। एक ऐसा वातावरण बनाना, अन्याय करना, अत्याचार करना, जान लेना, वायलेंस करना, जिसे तशद्दुद कहते हैं, तो ये आतंकवाद है। और इसके जो कारण हैं उन कारणों पर भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक जड़ से इस आतंकवाद को अगर निकालना है, हमें इसके कारण को समझकर उसे दूर करना होगा। ऊपर की कोई भी लीपापोती से ये समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। एक तो बड़ा कारण अन्याय अत्याचार है। बेकसूर लोगों को दबाएं, उनका शोषण करें, उनके मानव अधिकार का उल्लंघन होता रहे और उन्हें इंसाफ न मिले। तो एक कारण मैंने आपके सामने ये बताया, इसी में दो एक और बातें भी आ गई हैं कि अन्याय, अत्याचार, शोषण करना, मानव अधिकार का उल्लंघन करना। इसी तरह से, इसी प्रकार से आर्थिक शोषण भी एक कारण है। इंसान निराशा हो, उसे कोई रास्ता समझ में ना आए, भयभीत हो जाए, तो इस तरह की, इस प्रकार की कुछ ये कारण है। अब देखिए, समस्या का निवारण इस तरह से हो सकता है कि सबसे पहले समाज और सरकार भी अपना रोल अदा करे, और मीडिया और हमारी पुलिस वगैरह सब किसी पर भी जुल्म होने न दें। जालिमों को, कातिलों को, उनके अपराध पर कड़ी से कड़ी दंड सजा दी जाए। हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर जालिमों को, कातिलों को, अन्याय अत्याचार करने वालों को, बेकसूर लोगों की जान लेने वालों को पुरस्कार मिल रहा है, उनकी पीठ थपकी जा रही है, उनको वेलकम किया जा रहा है, उनको रैली उनके लिए निकल रही है, उनको शाल उड़ाई जा रही है। जिस समाज के अंदर ये होने लगे, आतंकवाद वहां कैसे रुकेगा? और फिर वहां उस समाज के अंदर एक मानव सभ्यता खत्म होने की नौबत आएगी। और जुल्म अल्लाह ईश्वर को सबसे ज्यादा नापसंद है। वो किसी सूरत से भी ये नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य दूसरे मानव पर, मनुष्यों पर अन्याय करे, अत्याचार करे। भाइयों और दोस्तों, इसी के साथ इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो भी घटना हुई है, तेरा और मेरा नहीं सोचना चाहिए, धर्म के आधार पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। मानव समस्या है, इस समस्या का समाधान होना है, ये सब मानव को शांति मिलनी है, तो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो। और जब तक मीडिया भी अपने आप को लगाम दे और पुलिस भी ठीक तरह से काम करे, और जो भी और लोग हो सकते हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो इसके नतीजे में आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये समस्या दूर होगी। कसूरवार जब सजा पाएंगे तो दूसरे लोगों को अपराध करने से, अन्य अत्याचार करने से डर लगेगा। कुरान ने एक बहुत बड़ी बात ये बताई है कि मनुष्य अगर अपने मन के अंदर ये दृढ़ विश्वास रखे, मृत्यु के बाद, प्रलय के बाद सारे मानव को इकट्ठा करेगा अल्लाह ईश्वर, और पूरे उनके कर्मों का हिसाब लेकर उनके लिए अगर अन्याय अत्याचार करके छूट कर आ गए, सजा नहीं पाई है या सजा पाई भी है, वहां असली सजा अदालत लगेगी, असली सजा होगी, नरक की आग में झोंके जाएंगे। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। छोटा सा पाप करें, पुण्य करें, इसका परिणाम देख कर रहेंगे। यहां बच सकते हैं, वहां नहीं बचेंगे। तो इस प्रकार से ये होना चाहिए कि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन वगैरह मैंने बता दिया। और आखिरी बात इसमें यह है कि आतंक को किसी धर्म से न जोड़ें। भाइयों दोस्तों, हिंदू टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म, ये सब गलत है। क्रिश्चियन टेररिज्म ये गलत है, बौद्ध और जैन टेररिज्म ये सब गलत है। धर्म से न जोड़ें। आतंक करने वाले किसी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, मगर उनका धर्म भी उनको उसकी शिक्षा नहीं देता जो वो कर रहे होते हैं। इसी कारण किसी भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, और फिर किसी समुदाय से इसको न जोड़ें।
एक मानव समस्या के रूप में इसको लिया जाए, इसका समाधान निकले, इसको पॉलिटिसाइज न किया जाए, इसको कम्युनलाइज न किया जाए। हमारी प्रार्थना है कि अल्लाह ईश्वर हमारे देश को, सारी विश्व को, मानव को इस समस्या से छुटकारा हमें मुक्त करे। हमें दोस्तों और साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।